नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की दुनिया में आपका स्वागत है। नक्षत्रों की ये दुनिया बहुत ही अद्भुत और रहस्यमयी होती है। दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है कि कई बार जीवन में केवल मेहनत करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही समय और सही दिशा में प्रयास करने पड़ते हैं। हम देखते हैं कि कई बार कोई इंसान बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास करता है, लेकिन उसे मनचाहा परिणाम नहीं मिल पाता। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम प्रयास करते हैं लेकिन बड़ी उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं। क्या इसका कारण आपके ग्रह, आपके नक्षत्र या कोई और वजह है? दर्शकों, आज 10 अगस्त 2026 सोमवार के दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है, जो सुबह 8:01 तक रहने वाली है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो मध्यरात्रि के बाद 4:55 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वादशी यह शिक्षा देती है कि उपवास का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धि भी है। कृष्ण द्वादशी के दिन क्रोध, कटुवचन, असत्य, हिंसा, निंदा और तामसिक भोजन से बचना चाहिए। सूर्योदय के समय चंद्रमा मिथुन राशि में रहेगा। मध्य रात्रि के बाद 4:44 पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। दर्शकों, अब बात करते हैं आज के नक्षत्र की, जिसका नाम है पुनर्वसु। दोपहर 12:27 तक आद्रा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। यह राशि चक्र का 7वां नक्षत्र है। इस शुभ नक्षत्र का 3/4 हिस्सा मिथुन राशि में है, अंतिम हिस्सा कर्क राशि में हमें मिलता है। पुनर्वसु 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुनः और वसु। पुनः का अर्थ है बार बार दोहराना, वसु का अर्थ है प्रकाश की किरण। वसु 8 तेजस्वी वैदिक देवता हैं और सभी परोक्ष रूप से हमारे नक्षत्रों से जुड़े हुए हैं। वसु इस ब्रह्मांड के बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं। दर्शकों, पुनर्वसु नक्षत्र में जन्म लेने वाले लोगों के व्यक्तित्व की सकारात्मक बातों के बारे में आपको बताते हैं। आइए बात करते हैं इस नक्षत्र से जुड़े कुछ लोगों की, उनकी वास्तविक ताकत के बारे में। पुनर्वसु बृहस्पति बुध का संयोग अत्यंत प्रभावशाली और अद्वितीय मस्तिष्क को जन्म देता है। जो लोग संयोग की इस स्थिति में जन्म लेते हैं, वे धनुर्धारी और लक्ष्य के बीच आरंभिक मैदान के रूप में काम करने में की क्षमता रखते हैं। वे एक ऐसा उचित वातावरण निर्मित करते हैं जिससे उनके प्रयास सफलता से सुदृढ़ हो जाते हैं और उनकी इच्छा शक्ति को भी बल मिलता है। लेकिन उनके विचार और विवेक कोरे सिद्धांतवादी होने के कारण उन्हें कभी कभी मुंह की खानी भी पड़ती है। पुनर्वसु बृहस्पति चंद्र का संयोग उन्हें लगभग तैयार शुदा मंच प्रदान करता है, जहां वे अपने जीवन का नाटक आसानी से खेल सकते हैं। इन लोगों के मन में गहरा विश्वास होता है कि यदि वे पहला कदम उठा लेंगे तो हिमालय पर्वत की शिखर पर चढ़ने में कामयाब भी हो जाएंगे। ऐसे लोगों में एकाग्र होकर काम करने की असीम क्षमता होती है और इसके सामने लक्ष्य बहुत स्पष्ट होता है और पूरा ध्यान लक्ष्य के प्रति समर्पित हो जाते हैं। ये लोग बहुत ही सहजता से काम करते हैं और इनकी बुद्धि इतनी एकाग्र होती है कि इनको वांछित परिणाम आसानी से प्राप्त हो जाते हैं, कोई कठिनाई भी महसूस नहीं होती। ये स्वतंत्र रूप से अपना काम करते हैं और आश्चर्यजनक परिणाम हासिल करके लोगों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। दर्शकों, किसी भी व्यक्तित्व में केवल अच्छाइयाँ ही नहीं होती, बल्कि कुछ ऐसे नकारात्मक पहलू भी होते हैं जो कभी कभी उनके लिए खुद की समस्या या परेशानी का सबब बन सकते हैं। केवल बुद्धि और मन से चलने के कारण इनके सामने बहुत सारी बाधाएं भी खड़ी हो जाती हैं। कभी कभी लोग इन्हें बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। इनकी पसंद और नापसंद में इतना अंतर होता है कि आपके जीवन में बहुत गड़बड़ी हो सकती है। कभी कभी कुछ लोग इनके अहंकार के कारण या अपने आप को 30 मार्का भी समझने लगते हैं। दर्शकों, चलिए अब बात करते हैं आज के योग की। आज रात्रि 10:27 तक वज्र योग रहने वाला है। उसके बाद सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। वज्र का अर्थ है अत्यंत कठोर, अटूट और शक्तिशाली। यह योग साहस, नेतृत्व और संघर्ष की सफलता प्रदान करता है, परंतु असंयम की स्थिति में क्रोध, हठ और विवाद भी उत्पन्न कर सकता है। अब समय है आज के करण के बारे में जानने का। आज प्रातः 8:01 तक सुबह तेतिल करण प्रभावी रहेगा। उसके पश्चात गर करण शुरू हो जाएगा।
दर्शकों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं आज का वास्तु टिप। अक्सर हम वास्तु की किताबों और लेखों में पढ़ते हैं कि उत्तर और पूर्व की दिशा को हमेशा हल्का रखना चाहिए और दक्षिण की दिशा को भारी रखना चाहिए। लेकिन अगर घर का फेसिंग या एंट्री दक्षिण या पश्चिम में हो तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उसे भी भारी रखना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि घर की फेसिंग या एंट्री में हमारे लिए प्राकृतिक ऊर्जा का प्रवेश होता है, यानी वहाँ से हमारा घर सांस लेता है, यानी वेंटिलेशन होता है। तो अगर हम उस स्थिति में उस दिशा को भारी रखा जाएगा तो घर में नकारात्मक ऊर्जा का व्याप्त हो जाएगी, इसलिए और घुटन भी रहेगी, स्वास्थ्य की समस्याएं होंगी। तो हमारा ये हम कहना चाह रहे हैं कि अगर घर का फेसिंग दक्षिण या पश्चिम की तरफ हो तो भी उस हिस्से को कमज़ोर रखना चाहिए, यानी दक्षिण वो दूसरे वाले से कम रखना चाहिए। दर्शकों, अब प्रस्तुत है आज के दिन का राशिफल, जिसका आप सबको इंतज़ार रहता है। आइए जानते हैं आज किसके लिए दिन होगा खास और किसे होना होगा निराश। जानेंगे सब वर्गों का राशिफल। मेष राशि वालों, आपके संपर्क का दायरा और अधिक विस्तृत करना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। परिस्थितियां अनुकूल होती जाएंगी। किसी ज़रूरतमंद मित्र की सहायता करना पड़ सकती है, लेकिन अपनी क्षमता का भी ध्यान रखें। दूर दराज के व्यावसायिक पार्टियों के साथ संपर्कों का और अधिक मजबूत होंगे। अपनी लव पार्टनर के साथ शॉपिंग पर जा सकते हैं। सकारात्मक रहने से ऊर्जा और आत्मविश्वास बना रहेगा। रास्ते में कोई सफाई कर्मचारी मिले तो उसे कुछ दान अवश्य दें। आपका शुभ रंग गुलाबी है। अंक है आपका 6। वृष राशि वालों, आय के स्रोत बढ़ेंगे। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपका रुझान बना रहेगा। निवेश संबंधी कार्यों को अभी टालने में भलाई है। सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने किसी प्रकार की समस्या में फंस सकते हैं, सावधान रहें। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखें। ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज़ से परेशान हैं तो अपना विशेष ध्यान रखें। पंचमुखी हनुमान जी का ध्यान करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। आपका शुभ रंग लाल है और अंक है आपका 2। मिथुन राशि वालों, कोई भी काम प्लानिंग से करना आपके और सकारात्मक सोच रखना आपके लिए ज़्यादा लाभदायक रहेगा। नकारात्मक प्रकृति लोगों की गलत सलाह आपको आपके लक्ष्य से भटका भी सकती है। अभी व्यवसाय में कोई भी नया निवेश करने का समय अनुकूल नहीं है। परिवार में शुभ आयोजन संबंधी योजनाएं बनेंगी। गर्मी और पोल्यूशन से अपना बचाव अवश्य रखें। बच्चों को फल फूल मिठाई बांटें। आपका जो शुभ रंग है वो ऑरेंज है। नंबर है आपका 6। कर्क राशि वालों, इस समय भाग्य आपको हर परिस्थिति में साथ दे रहा है। आवश्यक खर्चों को प्राथमिकता दें तथा भाई बहनों के साथ तालमेल बना कर रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। किसी भी क्लाइंट अथवा कस्टमर के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, वरना मुसीबत पड़ सकती है। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आने की संभावना बनी हुई है। काम के साथ साथ उचित आराम की भी आवश्यकता है। लक्ष्मी नारायण भगवान के दर्शन करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। उनका मंत्र भी कर सकते हैं। आपका रंग है सफ़ेद और अंक है आपका 3। सिंह राशि वालों, आज आप एक सकारात्मक आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। अपनी उपलब्धियों का दिखावा नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी व अति उत्साह में बना बनाया काम बिगड़ सकता है। कारोबार में विपरीत परिस्थितियां जल्दी ही काबू में आ जाएंगी, इसलिए पूरे जोश के साथ अपने काम के प्रति एकाग्रचित्त से लगे रहें। परिजनों के साथ आपस में सामंजस्य बना रहेगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। मंदिर में जाकर माथा टेकें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करें। आपका शुभ रंग है केसरिया। अंक है आपका 5। कन्या राशि वालों, आज विशेष तौर पर स्थितियां अपने कार्य में सहजता और सरलता से पूरा कर पाएंगी। नकारात्मक विचारों को अपने ऊपर हावी न होने दें। एकांत में बैठकर आत्मचिंतन भी करना चाहिए। व्यवसाय में स्टाफ अथवा कर्मचारियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। घर में किसी वरिष्ठ व्यक्ति के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। गणपति जी का ध्यान करें और संभव हो तो मंत्र भी करें। और आपका जो शुभ रंग नीला है। अंक आपका है 7। तुला राशि वालों, अगर किसी को धन उधार दिया हुआ है तो उसके वापस मिलने के लिए उचित संभावना है। किसी भी बाहरी व्यक्ति के हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। आज कारोबार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला भी ले सकते हैं। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों के प्रति गंभीर और ईमानदार है। गैस और अपच जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। उसके लिए व्यवस्थित दिनचर्या बनाए रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अन्न का दान करें। आपका जो शुभ रंग बादामी है। अंक है आपका 2। वृश्चिक राशि वालों,
किसी पॉलिसी आदि में निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। गलतियों से बचने के लिए बेहतर होगा कि कोई ऐसा कार्य ना करें कि जिसमें आपको बाद में जाकर पुनर्विचार करना पड़े। कार्यस्थल पर अपनी निगरानी अनिवार्य रखें तो अच्छा रहेगा। किसी लापरवाही की वजह से कोई ऑर्डर भी आपके हाथ से कैंसिल हो सकता है। पारिवारिक वातावरण सुखद बना रहेगा। शारीरिक कमजोरी व जोड़ों का दर्द जैसी समस्या परेशान कर सकती है। शिव पार्वती के स्वरूप का दर्शन करेंगे तो उसके लिए आपको बहुत अच्छा रहेगा। आपका जो शुभ रंग है वो है आसमानी है। अंक है आपका 7। धनु राशि वालों, घर पर किसी निकट संबंधी के आगमन से खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। कई मुद्दों पर विचार विमर्श भी रहेगा। भाइयों के साथ किसी पारिवारिक मुद्दे को लेकर वाद विवाद हो सकता है। व्यवसाय में किसी नए काम की शुरुआत होने की संभावना बनी हुई है। वर्कर्स की गतिविधियों को नज़रअंदाज ना करें। दाम्पत्य जीवन सुख शांति में बना रहेगा। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही नहीं बरतना चाहिए वरना परेशानी खड़ी हो सकती है। पीपल के वृक्ष के पास जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे तो बहुत शुभ होगा। आपका जो शुभ रंग है पीला है। अंक है आपका 5 है। मकर राशि वालों, परिवार और फाइनेंस से संबंधित लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय सकारात्मक रहेंगे। किसी के साथ भी वैचारिक मतभेद चल रहे हों तो उन्हें दूर करने में आपका प्रयास सफल होगा। व्यवसाय में आपकी उपस्थिति से अनुशासित व्यवस्था बनी रहेगी। लव पार्टनर के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का प्रोग्राम बन सकता है। पाचन संबंधी समस्या से राहत पाने के लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें। सुबह अपने कार्य शुरू करने से पहले मंदिर जाकर देव दर्शन करेंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। आपका जो शुभ रंग है आसमानी है। अंक है आपका 3। कुंभ राशि वालों, सोचे हुए कार्य आज समय पर पूरे हो जाएंगे और मनोरंजन और आमद प्रमोद में भी समय व्यतीत होगा। कोर्ट संबंधी कोई मामला चल रहा है तभी उसमें हल मिलने की संभावना नहीं है। अन्य व्यवसायियों के साथ कुछ प्रतिस्पर्धा भी हो सकती है लेकिन जीत आपकी सुनिश्चित है। लव पार्टनर के साथ मुलाकात का अवसर बनेगा। नींद न आने की जैसी समस्या परेशान कर सकती है। संध्या के समय शिवालय में जाकर देसी घी का दीपक जलाएंगे, उससे भी आपको लाभ होगा। शुभ रंग गुलाबी है। अंक है 8। मीन राशि वालों, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखते हुए आप अधिकतर महत्वपूर्ण कार्य समय पर निपटा लेंगे। युवा वर्ग मौज मस्ती की वजह से अपना नुकसान कर सकता है। व्यवसाय में अगर किसी नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसके लिए समय शुभ है। अविवाहितों के लिए अच्छा रिश्ता प्राप्त हो सकता है, उसकी संभावना बनी हुई है। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें और स्वास्थ्य का पूरी तरह ध्यान रखने की आवश्यकता है। पक्षियों को भोजन पानी देंगे तो बहुत शुभ होगा। आपका जो शुभ रंग है वो है हरा। अंक है आपका 1। तो दर्शकों, ये था आज का नक्षत्र पुनर्वसु, उसका महाविश्लेषण, उससे जुड़े लोगों की ताकत और कमजोरियाँ। हमने जाना आज के योग और करण के बारे में, साथ ही हमने जाना 12 राशियों का भविष्यफल भी। लेकिन मैं पंडित अजय भांबी कल फिर आऊँगा, मिलूँगा आपसे और बात करूँगा एक नए नक्षत्र के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।